जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी आज डाउन चल रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है। 16 तारीख का मंडे, 16 दिसंबर मंडे 7:29 AM, 7:29, 16 दिसंबर मंडे। और आपका गिफ्ट निफ्टी कुछ 70-80 पॉइंट माइनस है, देखते हैं कितना है। 63 पॉइंट माइनस है, 24,767, 63 पॉइंट माइनस है। ट्वेंटी 24,773, अब 60 पॉइंट्स माइनस है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज के मार्केट की बात करते हैं और इस वीक के में क्या क्या हो सकता है उसकी भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीक में पिछले वीक को याद कर लेते तो मज़ा आ गया। मतलब फ्राइडे को अगर याद करो तो एक ड्रामेटिक खेल खेला ऑपरेटर ने, एक ऐसा खेल खेला जहाँ पे सबके होश उड़ा दी उसने। क्या हुआ आपको पता ही है। सबसे पहले उसने क्या किया, एक 1.25 घंटे में, 1 घंटा 15 मिनट में इतनी बड़ी गिरावट लाई कि सबके होश उड़ा दिए। इतनी बड़ी गिरावट, साथ में वो आरबीआई वाली बॉम्ब वाली न्यूज़ सर्कुलेट कर दिया, रशियन में जो लिखा हुआ। तो डर में डर का माहौल कि भैया बेच 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 बेच, अपना माल है तो बेच, नहीं है तो बेच दे बेच दे बेच दे भाई, बेच दे, मेरा भी बेच दे, मेरा भी बेच दे। मतलब वो आपको पूरी तरह डरा दिया। देखिए, जब जब ऐसा डर भय आता है, अगर वो जेन्यून है तो ठीक है। अगर कोई वर्ल्ड वार हो गया या वार हो गया तो वो जेन्यून है। कोरोना आया, भय, लेकिन उस भय में जिसने हिम्मत दिखाई, उस कोरोना में मार्च 2020 में जो निफ्टी 7,511 आया था, 7,501, कहाँ से आया था? 12,430 से। 12,430 फरवरी का हाई था, ऑल टाइम हाई था फरवरी का। और मार्च में 7,511 निफ्टी आ गया। कोरोना की न्यूज़ थी, लेकिन वहाँ जिसने दिमाग लगाया कि भैया ये मार्केट क्या बंद थोड़ी हो जाएगा, तो उसने वहाँ जो खरीदी की, उसके कई स्टॉक तो 4-4, 5-5 गुना हुए। स्टॉक डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 10-10 गुना हुआ है कई कई। तो आपका SBI 147 पे ट्रेड हो रहा था उस समय। SBI, मैं बड़े शेयर की बात कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स कुछ 87-90 तक चला गया था। तो खरीदना। अब मैं यहाँ पे, मैं कोरोना और उसकी बात से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ फ्राइडे को मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको वजह ज़रूर तलाशनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है भाई। और ऐसा क्या हो गया कि 1 घंटे में 400 पॉइंट गिरा दिया मार्केट को शुरुआत में, जबकि थर्सडे को ऐसा कोई सुगबुगाहट या ऐसा कुछ था नहीं। थर्सडे तक भी हम लोग जो मंगलवार का लो था उसको भी नहीं तोड़े थे। मंगलवार का जो 24,510 का लो था मंगलवार का, अगर हम फ्राइडे के पहले के दिन देखें तो मंडे से लेके थर्सडे तक का हाई और लो क्या था। मंडे का हाई था 24,705, 24,705, और मंगलवार का लो था 24,510। ये 195 पॉइंट के दायरे में मंडे से लेके गुरुवार तक मार्केट इसके ऊपर भी नहीं निकला, 24,705 के ऊपर भी नहीं निकला, और 24,510 के नीचे भी नहीं गया।
मंडे को हाई बनाया, ट्यूसडे को लो बनाया, यानी कि बुध गुरु को टाइम पास किया, बुधवार और गुरुवार को टाइम पास किया, क्योंकि ना तो उसने मंडे का हाई तोड़ा 24,705, ना ट्यूसडे का लो तोड़ा 24,510। तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि भाई ऐसे लो टूट चुका है कि अब सपोर्ट नहीं है कोई, ये नहीं है। तो फ्राइडे को अचानक ऐसा क्या हुआ कि 400 पॉइंट गिरा दिए, तो वहाँ मेरा दिमाग चला। मैं बोला भैया इतने सारे सपोर्ट्स थे, 400, 300 से लेके 450 के बीच में कम से कम 6 तरीके के सपोर्ट थे, 6 तरीके के, 6 अलग अलग सपोर्ट थे। 290 से लेके 450 के बीच में कम से कम 6-7 सपोर्ट थे। उन सपोर्ट को कोई इज्जत नहीं दिया मार्केट ने, धड़ाम से सब कुछ तोड़ के 180 का लो बनाया। बोलो यार ये तो गोलमाल है भाई। मुझे लग गया आज ये पूरा खींचेगा और मंडे का हाई भी तोड़ेगा 705। 180 पे ऐसा सोच लेना विथ लॉजिक। देखिए मार्केट अगर पूरा दिन खेलता 12:30-1 बजे, पहले 450 को तोड़ता, फिर 350 को धीरे धीरे तोड़ता, तो मान सकता था मैं कि गिरावट है, कोई कारण है। ये बिना कारण की गिरावट थी, जहां आपको बेवकूफ़ बनाया गया और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। तो इससे निपटने के लिए करना क्या था, आपको या तो तलाश करना था कोई ऐसी न्यूज़ आ गई क्या, सरकार गिर गई है क्या, कोई बड़े नेता की डेथ हो गई है क्या, या कहीं दंगा फसाद हो गया है हिंदुस्तान में, या कोई वार हो गया। तो ऐसा कुछ था नहीं। वो धमकी वाला मैसेज ऑपरेटर्स लोग ने सर्कुलेट किया पूरी सब जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि भैया आरबीआई को रशियन भाषा में धमकी मिली है बम होने की, है ना, बम से उड़ा देंगे। अब ऐसे साले ऐसी धमकी रोज़ स्कूलों में, एयरपोर्ट में आ रही है, ठीक है। अब आपको पता आज की डेट में आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी नंबर से आपको फ़ोन कर सकते हैं। ऐसे कई ऐप आते हैं उसमें आपका नंबर नहीं आता, कोई दूसरा नंबर दिखता है आपका, और आप कर सकते हो, आप क्या कुछ पता नहीं कर सकते हो। ये कई तरीके हैं, इंटरनेट से करते हैं लोग, ठीक है। अब वो अपने मज़े के लिए कर दिया, गवर्नमेंट परेशान होते रहो, ठीक है। तो ये सब देख के मार्केट ने गिराया और खींच दिया साला पूरा। अच्छा हुआ क्या, इतनी तेज़ी से जब गिरता तो जो लोग नहीं डरते वो भी डर जाते, अरे बेच रहे भैया मेरा। और उसके बाद जब रिकवरी आती, 100-150 पॉइंट की भी रिकवरी आती है, तो वो बोलता मेरा पहले बेच दे। मतलब खरीदने की तो कोई सोचा ही नहीं होगा, बोला अरे थोड़ा रिकवर हुआ बेच। तो ये तरीके से ट्रैप किया गया। तो अब ये ट्रैप इतनी आसानी से नहीं तोड़ने वाला। अगर मार्केट 24,000, अब आप एक लेवल लिखो, 24,480, इसको लिख लो, बोल्ड अक्षर में लिख लो। 768 की क्लोजिंग आई है फ्राइडे को, 768। जब तक अब मार्केट 24,480 के नीचे क्लोज नहीं करता है, मैं पहले 24,400 बोलता था आपको, ठीक है, अब 24,80 पॉइंट और ऊपर ला दिया मैं आपको। उस दिन भी मंडे को मैंने सुबह सुबह आपको, फ्राइडे को सुबह सुबह वीडियो बना के बोला था 24,400 क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटना चाहिए, बस वो ध्यान रखना। अब मैं बोलता हूँ 24,480 क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटना चाहिए। तेज़ी में रहिए, 25,000 भी दिखेगा, हो सकेगा तो 25,150 भी दिखेगा, 25,150 भी दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए सारे लोग ट्रैप आ गए। उस दिन जो मंदी नहीं करने वाला भी मंदी कर बैठा होगा, या फिर अपना माल छोड़ चुका होगा। जिस एग्रेशन से वो गिरावट आई थी, इट वॉज फियरफुल। मार्केट देखिए दो ही कारणों से चलता है, फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड, ये दो ऐसे फैक्टर्स है,
जिस पे पूरा मार्केट डिपेंड करता है। ट्रेडिंग पूरी डिपेंड करती है फियर एंड ग्रीड पे। पूरी ट्रेडिंग को अगर मैं समराइज करूं तो इट्स ऑल अबाउट फियर एंड ग्रीड। अब फियर और ग्रीड, आपको ग्रीडी कब होना है, आपको फियरफुल कब होना है, अगर ये कला आप में आ जाए तो आप एक महान ट्रेडर बन जाओगे। और जो सेबी बोलती है कि 93 या 94% ऑफ ट्रेडर लूज इन द मार्केट, वो आप उस 6% की कैटेगरी में चले जाओगे जिस दिन आप फियर और ग्रीड को टाइमिंग करना सीख गए। तो मुझे इस पे वॉरेन बफेट साहब का एक, वॉरेन बफेट दुनिया के महानतम इन्वेस्टर माने जाते हैं, आपको पता ही है ना। बर्कशायर हैथवे उनकी कंपनी है। तो अमेरिका के वॉरेन बफेट साहब पहले बोलते थे, एक उनका कोट है, व्हेन देयर इज नो बायर बाय द शेयर्स, व्हेन देयर इज नो सेलर सेल द शेयर्स। जब दुनिया में किसी को बाई नहीं लग रहा हो तो तब तुमको बाई लगना चाहिए, जब दुनिया में किसी को सेल नहीं लग रहा हो तो तुमको सेल लगना चाहिए। ये उनकी कहा। तो मैं इसको फियर एंड ग्रीड में लाता हूँ। व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल यू बिकम ग्रीडी। मैं अपना कोट दे रहा हूँ, व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल इन मार्केट यू ट्राई टू बिकम ग्रीडी, एंड व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी इन मार्केट यू ट्राई टू बिकम फेयरफुल। जब मार्केट 26,280 पे था, 277 गया था, सितंबर 26 या 27 तारीख को गया था, 27 सितंबर को, तब कोई का बाप भी नहीं सोचेगा कि हम 23,000 जल्दी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एवरीवन वाज ग्रीडी दैट टाइम। थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीद लो क्योंकि ऊपर ही आता है। तो एवरीवन वाज ग्रीडी एंड एट दैट टाइम आई वाज फियरफुल कि बहुत अति हो चुका है। और जब मार्केट गिरता है तो एवरीवन बिकम्स फेयरफुल, और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। और मैं उधर देखता हूँ वैल्यूएशन अगर और चार्ट में मुझे ओवरसोल्ड से ज़्यादा दिख रहा है तो मैं वहाँ पे ग्रीडी बन जाता हूँ। आप इस टेक्निक को अपनाओ, यू विल सॉल्व योर 90% ऑफ द प्रॉब्लम। जो दिखाया जाता है आपको वो एक्चुअल में नहीं होता है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, खेल का सेटअप किया जाता है, ये पूरा एक खेल है। कमज़ोर लोगों को लूटने का अमीरों के द्वारा खेला रचा गया एक खेल है। हम जैसे लोग जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लेके मार्केट में उतरते हैं अंबानी बनने के सपने देख के, ठीक है, उन सबको चारा डालते हैं लोग ऑप्शन वाले और फिर लूट लेते हैं फियर और ग्रीड का कॉम्बिनेशन दिखा के। उस फियर में अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और थोड़ा सा ग्रीडी बन के कोई 300-400 रुपया ऊपर वाला कॉल भी बाई किया होता, जहां आपको लिमिटेड लॉस लगता था, क्योंकि कॉल जब आप बाई करते हो तो जो प्रीमियम देते हो वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। उसके बाद भले ही मार्केट 1000 पॉइंट और गिर जाए तो भी आपको उतना ही लॉस होगा। तो आप थोड़ी सी उधर ग्रीडीनेस लाते कि यार ये इतना क्यों गिर रहा है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट सपोर्ट, या कोई भी कहीं पे भी सपोर्ट नहीं ले रहा, कहीं से भी थोड़ी सी रिकवरी नहीं ले रहा, इतना फास्ट क्यों गिर रहा है। तो उसी समय मैंने वो डायलॉग लिखा, आदमी जीवन में इतनी तेज दो ही टाइम भागता है, या ओलंपिक की रेस हो या पुलिस का केस हो। ये अमर अकबर एंथोनी फिल्म का डायलॉग है, अमिताभ बच्चन का। तो इतनी तेज जब गिर रही थी तो समझ में आ रहा था दोस्तों, ठीक है। अब आज क्या करना चाहिए, आज देखिए बाई ऑन डिप्स है मार्केट में, आपको क्लियर बोलता हूँ, जहाँ पे डिप मिले वहीं पे बाई करिए। 25,000 आपको दिखेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती 25,000 देखने से आपको, ठीक है। सिर्फ आपको एक लेवल याद रखना, 480 के नीचे किसी भी दिन क्लोज आ जाए, 480 के नीचे आपको तेजी की पोजीशन काट लेनी है। ऊपर आपको 25,000 से लेके 25,100 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मेरा टारगेट 25,150 तक का है, लेकिन 25,000 से लेके 25,100 के बीच में जहां आपका दिल करे 25,060, 25,070, 25,020,
वहाँ प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाइए। शॉर्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम सोचेंगे आगे वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्चुअल टारगेट 26,000 आ रहा है, लेकिन वो 15-20 जनवरी तक आ रहा है, ट्रम्प जब गद्दी संभालेगा उसके पहले पहले। अब आज इस वीक में इवेंट क्या है? सबसे बड़ा इवेंट है बुधवार की देर रात को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, 11:30 से 12 के बीच में जो भी टाइम होगा उस समय बुधवार को रात, यानी कि उसका इम्पैक्ट हम लोग गुरुवार को देखेंगे मार्केट में। फेड गवर्नर साहब जेरोमी पॉवेल साहब इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन देंगे। 25 बेसिस पॉइंट कट होने की उम्मीद पूरी दुनिया को है और उसको फैक्टर इन किया जा चुका है। तो 25 बेसिस पॉइंट शायद कट आएगा इस बुधवार की देर रात भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे, जिसका इम्पैक्ट हम गुरुवार को मार्केट में देखेंगे। तो ये एक खबर है इस वीक में, बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि हम इस वीक में शायद 25,000 को टच कर दें। दैट्स इट। ओवरऑल लाइफ टाइम मेंबरशिप के सारे चार्जेस अब डबल से ट्रिपल करने वाला हूँ 1 या 2 दिन में। आपको बताता हूँ, जो इंस्टॉलमेंट है 4 लाइफ टाइम का इंस्टॉलमेंट जो 48,000 है वो 96,000 हो जाएगा। 4 लाइफ टाइम का इंस्टॉलमेंट वाला 48,000 में था ना, यानी कि 4,000 इंटू 12 इंस्टॉलमेंट। 4 लाइफ टाइम कौन सी, ये लाइफ टाइम का नाम बता देता हूँ। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग लाइफ टाइम, इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग लाइफ टाइम, पोजिशनल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लाइफ टाइम, और एक डिलीवरी लाइफ टाइम। और अगर आप 3 लेते हो तो उसमें डिलीवरी लाइफ टाइम नहीं आता है, तो उसका 36,000 है इंस्टॉलमेंट में। 12,000 इंटू 3,000 इंटू 12 इंस्टॉलमेंट, तो 36,000 वाला 72,000 हो जाएगा। कब से? इस बुधवार से, इस वेडनेसडे से 72,000 हो जाएगा। यानी कि आपको 6,000 रुपया महीना देना पड़ेगा 3 लाइफ टाइम के लिए 12 महीने तक। और 48,000 वाला 96,000 हो जाएगा। आपको 4,000 रुपया महीने की जगह 8,000 रुपया महीना देना पड़ेगा इस बुधवार से। मंगलवार तक फ़ायदा उठाना तो उठा लो, नहीं उठाना तो भी आप एंजॉय करो अपने घर पे, ठीक है। और जो इंस्टेंट पेमेंट पे, इमीडिएट पेमेंट पे 20,000 और 25,000 में, 20,000 में 3 लाइफ टाइम और 25,000 में 4 लाइफ टाइम दे रहा था, वो इंस्टेंट पेमेंट का रेट हो जाएगा इस बुधवार से 50,000 और 60,000, 50,000 और 60,000, ठीक है। अभी खाली आज और कल आपको 20 और 25 में मिल जाएगा, ठीक है। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल, कोई भी तरह के कॉल के ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। व्हाट्सएप में अपना नाम लिखना, अपनी सिटी का नाम लिखना, अपनी सेल्फी फ़ोटो ज़रूर डालना। हो सकता है आप टेररिस्ट हो, है ना, तो मुझे इसलिए देखना पड़ता है उसको। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।